हाय एवरीवन, दिस इज़ न्यू डे। हैप्पी होली आप सभी को। माइट भी आप सभी रंगों में भीग के आए होंगे। और इस बार मैंने नया चैलेंज जो लिया है, जिसके अंदर मुझे रोज़ाना किसी एक चीज़ को नो कहना है। तो आज मैंने रंगों के लिए नो कह दिया। कल परसों के दिन एक व्यक्ति आए थे जो होली के लिए चंदा इकट्ठा करे थे। मैंने एक सिंगल अटेम्प्ट में उनको नो कहा, उससे पहले मैं नहीं कह पाता था। तो मैं रोज़ाना किसी ना किसी एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी उस दिन सहज नहीं लग रही, लेकिन लोगों के प्रेशर में आके हाँ कह देता था, मैं उसके ऊपर बिल्कुल 100% कुछ लंबे समय तक इस चीज़ पे काम करने वाला हूँ कि दिन में एक चीज़ पे नो कहूँ, भले खुद के विचारों को कहूँ। तो लगातार 3 दिन से मैं कर रहा हूँ। तो आज जो हम चीज़ हमारे बीच में डिस्कस की जाने वाली है कि सबसे पहले तो हमारा पर्पज़ बड़े क्लियर होने चाहिए कि हम जिस रास्ते पे भाग रहे हैं वो रास्ता जा कहाँ रहा है। उस रास्ते पे जाते वक्त आपको बीच में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली और अंत में आप कहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो रास्ता जहाँ पहुँचेगा आपके जीवन की लाइफ वहीं तक जाएगी और उसी प्रकार से आपका जीवन को देखने का नज़रिया बनने लगेगा, क्योंकि आप एक साथ बहुत सारे रास्तों पे नहीं जा सकते। लेकिन याद रखिए, आपकी चेतना हर एक रास्ते से गुजर सकती है। ओनली आपका शरीर एक मार्ग बढ़ जाता है। तो पहला कार्य ये है कि आपके शरीर को एक उचित मार्ग पे आप पुश करें, जिसके अंदर शरीर शुद्ध हो, शरीर बुद्ध हो, शरीर हेल्दी रहे, शरीर में किसी प्रकार का मानसिक और फिजिकल सोशल कोई विकार उत्पन्न ना रहे, कोई डिफॉर्मिटी उसके अंदर ना रहे। अच्छा प्रकार का खाना, अच्छा पानी पीना उसका हमारा पहला उद्देश्य है। तो आप रास्ते में जाने वाले साधन को आपने पूरी तरीके से तैयार कर लिया। अब इस साधन का ड्राइवर है आपका मन। मन पे ट्रेन करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। लाइफ के अलग अलग अनुभवों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। उन लाइफ के अनुभवों के साथ में आपको फिर फ्यूल के रूप में जो चीज़ आपके इस चीज़ को चाहिए होगी, इस नरिशमेंट को चाहिए होगी, वो रहेगी आपकी कॉन्शियसनेस। अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ी है, अगर ड्राइवर के अंदर गड़बड़ी है, तो ये साधन कभी भी सही मार्ग पर नहीं जाएगा। तो शरीर एक साधन है। जिस प्रकार आप व्हीकल चलाते हैं, व्हीकल्स कार अपनी चीज़ों का केयर करते हैं, उसी प्रकार से साधन का केयर करना सीखिए। जब साधन का केयर करना आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका ड्राइवर एक बेहतरीन ड्राइवर ही अच्छी साधन की केयर कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली आपका मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल आएगी। और अगर वो ड्राइवर स्किल्ड हो, मल्टीपर्पज़ और बहुत सारे काम उसको ड्राइविंग से संबंधित आते हो, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। वो सफ़र के अंदर आपको बहुत आनंद दिलाएगा। और वो जो फ्यूल जो हमारा उस एनर्जी के रूप में उस पूरे साधन को चलाएगा, वो आपकी सुप्रीम कॉन्शियसनेस या फिर आपकी वाइटल एनर्जी है, जो आप ब्रीथिंग के द्वारा उसको अलाइन कर सकते हो, उसको जान सकते हो। तो ये मार्ग होता है पहला, कि आप अभी उस रास्ते पे निकलने के लिए तैयार हैं। रास्ता कैसा होना चाहिए? तो जीवन के 3 ही बड़े क्लियर पर्पस हमारे स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं। 3 L's, लर्न, लव एंड लीव। कि आप सीखिए। आप सीखने का मतलब ये नहीं कि आप जो एजुकेशन ले रहे हैं वो सीख रहे हैं, एक्चुअल में वो नहीं है। सीखने का मतलब है ट्रू एग्जिस्टेंस के साथ में, कि रॉन्ग परसेप्शन आप रिसीव ना करें, आप रियल वाला परसेप्शन रिसीव करें। आप रिलेटिव रियलिटी के साथ में ना चले, एब्सोल्यूट ट्रूथ के साथ में चलने का प्रयत्न करें, पहला। दूसरा है लव। लव की डेफिनेशन कभी भी क्रेविंग से नहीं आएगी, आपके प्लीजर्स इंटीमेसी के द्वारा कभी भी लीड नहीं होती है। लव की डेफिनेशन जो निकल के आएगी, जब आपके शरीर में किसी व्यक्ति, किसी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए जब आप तप करोगे, पूरा परिश्रम अपनी जान उस चीज़ में डाल दोगे, फिर आपके अंदर एक वेलबींग की भावना आएगी और अंत में आपके शरीर आपके अंदर ऑक्सीटोसिन निकालेगा, जो उस चीज़ के प्रति आपके अंदर प्यार पैदा कर देगा। अगर इस चीज़ में कोई गड़बड़ होगी, वो चीज़ खराब भी होगी, तो भी उसको आपको उसके प्रति सहानुभूति होने वाली है। अगर वो चीज़ आपको नहीं भी मिली, तो भी आप सदैव उसकी सराहना करोगे। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लव। देयर आर द लॉट ऑफ डेफिनेशन, बट दिस इज़ द, अपन मान सकते हैं इसको एक डेफिनेशन। उसके बाद है लीव। आपके जीवन में आपने क्या सीखा है? आपके जीवन में आपने लोगों को कितनी सहानुभूति है, कितने लोगों को आपने उनके जीवन में बेहतरीन करने की तरफ पुश किया है, कितना आपके जीवन के विशेष रंग रहे हैं, वो आपको लेके जाने वाले आपके अंत की तरफ। जब आपका अंत आएगा और आप अपने जीवन में
किस प्रकार से जिए। तो एक बड़ा सुंदर सा कोट यहाँ से निकल के आता है कि डोंट डाई बिफोर योर डेथ। आपकी मौत आने से पहले आप मर मत जाइए। तो हर एक व्यक्ति मरे हुए की जैसे घूम रहा है, एक जैसी एक्टिविटीज कर रहा है, जीवन में कोई रंग उसके नजर नहीं आ रहे, तो मरने में भी कोई रंग नहीं रहेगा। तो हमको मरने की तैयारी करनी है कि हम जब जाएंगे इस दुनिया से तो लोग कितने हमारे को मिस करने वाले हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को आज भी हम नहीं मारे हैं। वो भले ही उन्होंने अपना देह त्याग दिया हो, लेकिन ओशो जी को आज भी याद किया जाता है, मीराबाई को आज भी याद किया जाता है, महाराणा प्रताप को आज भी याद किया जाता है, भगत सिंह को आज भी याद किया जाता है। लता मंगेशकर जी के गाने आपके अंदर लता जी की फील आज भी आपको दिला देते हैं। तो बड़े बड़े लोगों जो रहे वो आज भी हमारी चेतना और स्मृति के अंदर आज भी मौजूद है। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन में कैसे रंग बिखेरने वाले हैं, ये आपका होगा अंत। तो आपने अंत को बनाने का भरपूर प्रयास कीजिए, और आपका अंत कैसा हो जीवन का, यह आप डिसाइड करना प्रारंभ कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ इसको साझा कीजिए। हमारे को उस कम्युनिटी की ज़रूरत है जो इन चीज़ों के लिए बनी है। उस पॉपुलेशन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जो अपने सिर फुड़ाने के बाद, ठोकर लगने के बाद जीवन में संभलने वाले हैं। तो हमको उन लोगों तक पहुंचना है। तो आपको लगे कोई ऐसा व्यक्ति है जो समझ सकता है इन चीज़ों को, जिसके जीवन की बेहतरीन दिशाएं बदल सकती है, जो बिना किसी बाइस के अपने जीवन के लिए सोचने के लिए मजबूर है, उस तक साझा कीजिए। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा इन वीडियोस के साथ में, और आपके लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें बिना किसी स्क्रिप्ट के अवेलेबल करवाता रहूँगा। और ये सभी चीज़ें मेरे पर्सनल जीवन के अनुभवों से निकल के आती है। कोई भी चीज़ मैं आपको स्क्रिप्ट वाली बताने वाला नहीं हूँ। थैंक यू सो मच।